हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और कैसे हम हर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एलिमेंट के एटॉमिक मास को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है, और कैसे पीरियोडिक टेबल में भी इसका कनेक्शन है, समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस। आप इलेक्ट्रॉन्स को उनके एड्रेस पे पहुंचा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को बता रहे हो कि उनको कहाँ पे रहना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी इतना इसको मतलब आपने समझ लिया है इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको एटम का बेसिक स्ट्रक्चर याद है तो आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद एक ऑर्बिट आता है, फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। फर्स्ट शेल बोल लो, के शेल, एम शेल है ना, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेंट्रल कोर है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, राइट। और ये जो शेल्स है, ये शेल्स है, इनमें रोटेट कौन होता है? इनमें रिवॉल्व कौन होता है? इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं सर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो न्यूक्लियस से जो सबसे पहला वाला शेल है इसको आप लोग बोलोगे फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट। जो सेकेंड है, जो और थोड़ा दूर है उसको सेकेंड ऑर्बिट, जो और थोड़ा दूर है उसको बोलोगे आप थर्ड ऑर्बिट, राइट। अब इनके साइजेस में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑर्बिट का साइज छोटा है, सेकेंड ऑर्बिट का साइज उससे थोड़ा बड़ा है, थर्ड ऑर्बिट का साइज उससे और थोड़ा बड़ा है। अगर हमारे घर का साइज अलग अलग है तो उसमें अलग अलग आदमी सो सकते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल कैन स्टे देयर, राइट। अगर आपका घर छोटा है तो समझो 4 लोग रह सकते हैं, अगर बड़ा बंगला है तो 40 लोग रह सकते हैं ना। उसी तरह से ऑर्बिट के साइज पे मैटर करता है, ऑर्बिट के साइज पे मैटर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ठीक है, ठीक है। सर, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए, ठीक है, उसका कैपेसिटी फुल हो गई, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। चलो मान लो आपको ये जानना है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितना? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ये न्यूक्लियस से नजदीक वाला, ये नहीं, न्यूक्लियस से जो नजदीक होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहां पर ना n का वैल्यू 1 पुट कर दो, n की जगह पे 1 पुट कर दो। देखो मैंने सब सेम लिखा, बस n की जगह पे 1 पुट किया ना। हाँ सर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 2 1 जा 2। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको ये जानना है सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो n का वैल्यू 2 पुट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला ये रहेगा, n की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 4 जा 8। ये भी ठीक है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो थर्ड देख लेते हैं लास्ट। मतलब अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, है ना। n की जगह पे 3 रखा जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 9 जा 18। हमें पता चल गया इस फॉर्मूले से कि फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है और थर्ड ऑर्बिट 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ। अब जब मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके स्कूल के बेंच पे 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं, तो क्या एक आएगा तो नहीं बैठेगा? क्या बैठ सकता है। 2 आएगा तो बैठ सकता है, 3 आएगा तो बैठ सकते हैं, 4 आएंगे तो बैठ सकते हैं, 5 आएंगे तो नहीं बैठ सकता। तो जो 5वां आएगा उसको किसी और बेंच पे जाना पड़ेगा। सिमिलर मैनर में जब आप बोलते हो कि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब ये है 8 से कम रहेगा तो चलेगा, वो आने देगा, रहने देगा। और 8 से ज्यादा रहेगा तो
नेक्स्ट ऑर्बिट में भेजेगा। देखते हैं, समझते हैं कैसे, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा ना। हाँ चलो 1 चला गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिट में जाएंगे, सर फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का है ना। ठीक है, लिथियम 3। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 में से जो 2 है वो तो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे। हाँ सर, अभी आप सोचोगे सर फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 चले गए ना पहले, ऐसा नहीं, हीलियम के लिए हो गया खत्म ना, अब लिथियम के लिए नया। लिथियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 जाएंगे, बचा कितना, 1, तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा ना। हाँ 2,1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन 5। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 6। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने का, तो जब तक वो फुल नहीं होता तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा, आंसर आने देगा। ठीक है, कार्बन का हो गया। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर आएगा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 हो गया। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। तो फर्स्ट ऑर्बिट कोई भी आए, फर्स्ट ऑर्बिट तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, उससे ज्यादा नहीं, कम रहेगा तो चलेगा पर ज्यादा नहीं होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में कितने बचे, 7। 2 + 7 9 हो गया ना। नेक्स्ट है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। एटॉमिक नंबर 10 का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8 10। अब मजा आएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8 10 हुआ ना। हाँ, पर है कितना, 11। एक बचा है कि नहीं, हाँ सर बचा है, तो वो इसमें जाएगा क्या, नहीं, इसका कैपेसिटी तो फुल हो गया, तो वो जो एक बचा है वो किधर जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में। इसका कितना हो गया, 2, 8, 1, राइट। तो वैसे सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। इन सब के लिए लिख के देखो, इसके लिए क्या आएगा, 2, 8, 2। देखो 2 + 8 10 + 2 12। इसके लिए 2, 8, 3। 2 + 8 10 + 3 13। इसके लिए 2, 8, 4। 2 + 8 10 10 + 4 14। 2, 8, 5। 2 + 8 10 10 + 5 15। हम लोग 20 तक लिखने वाले हैं। ठीक है, 20 तक आपको याद भी रखना है। इस जगह कम है तो थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। इसके बाद आएगा सल्फर 16, ठीक है, फिर 17, फिर 18, 19, फिर 20। आगे 16 सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 8 10, बचा कितना 6।
किधर जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में। 2,8,6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,7, राइट। ओके, आगे के लिए करो। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर रुक जाओ, इसका क्या करेंगे, देखो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, तो जब तक 18 नहीं होता तब तक हम लोग भरते जाएंगे ना। हाँ, इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 9 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नहीं, यहाँ पे ट्विस्ट है। मैंने आपको बोला कि भले ना एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं, बट कभी कभार आपके स्कूल में कुछ बच्चे देखो बहुत शरारती होते हैं। 4 बच्चों का कैपेसिटी तो है, बट जैसे ही 3 दोस्त लोग बैठ गए ना, तो चौथे वाले को क्या बोले, ये पीछे जा, इधर चला नहीं है, बैग वगैरह रख देते बीच में, राइट। ऐसा करते हैं। उसी तरह से हमारा ये जो थर्ड ऑर्बिट है ना, थर्ड ऑर्बिट ये उस शरारती बच्चे की तरह। थर्ड ऑर्बिट 18 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कैपेसिटी रखता तो है, पर जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, वो 8 के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, वो उसके बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह भेजता है, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट में भेजता है। तो इधर 9 आएगा क्या, नहीं सर, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में 8 हो गया तो उसके बाद तो वो लेता ही नहीं है ना। हाँ, कितना बचा, 1 बचा है ना अभी, वो 1 को किधर भेज रहा है, वो नेक्स्ट ऑर्बिट में भेज रहा है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे इसमें 10 आएगा क्या, नहीं सर, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, तो उसके बाद जो बच्चे 2 है वो किधर भेजेगा, नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में भेजेगा, इधर 2 आएगा। तो 2,8,8,2 ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बस ये दोनों को ध्यान रखना है, बाकी सब तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सिंपल है। ये हमने क्या लिखा, ये हमने एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे। ये आपको बहुत काम में आएगा और आपको एग्जाम में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा सर, इसको याद कैसे रखना है, अब देखो याद रखने की अलग अलग ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स आप खुद से भी बना सकते हो, या तो मैंने हमेशा के लिए ऐसा याद रखा है कि समझो 2 दोस्त लोग जा रहे हैं, 2 दोस्त लोग जा रहे हैं, 2 में से बोलते हैं ना, एक दोस्त दूसरे को हम लोग यूजुअली हाय बोलते हैं ना, वैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को हाय बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, हाय, ठीक है, हाय हाय हाय। जिसको अभी जैसे नोबिता सुनियो को हाय बोलेगा तो कैसे बोलेगा, हाय सुनियो, ऐसे बोलते हैं हम, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को हाय लीबे, दूसरे फ्रेंड का नाम क्या है, लीबे, क्या नाम है उसका, लीबे, हाय लीबे। देखो निमोनिक्स का कभी कोई मतलब नहीं होता, ये आपको याद रखने के लिए बहुत हेल्प करता है, मैंने हमेशा से ऐसे ही याद रखा। हाय लीबे, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को आवाज दिया जिसका नाम है लीबे, हाय लीबे, ठीक है, हाय लीबे। अब लीबे बहुत गुस्से में है, लीबे को उसकी मम्मी ने मारा है, तो हम लोग देखो हिंदी में कैसे बोलते हैं, बकना, भौंकना, क्या हुआ। तो ये लीबे ना पहले वाले फ्रेंड को जवाब देता है बकनो। देखो इसके बाद में क्या है, ये BCNO है ना, इसको साथ में कैसे लिखेंगे, BCNO, बकनो, क्या बोलता हो, बकनो, क्या हुआ, समझ में आ रहा है। हाय लीबे, लीबे क्या बोलता है, बकनो। हम देखो जब कोई कुछ मिस्टेक करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरे उसने ना ऐसे किया, अरे जियान ने ना ऐसा किया, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये फर्स्ट फ्रेंड ना सेकंड फ्रेंड को बोल रहा है एफ ने ना, वो बोलते हैं ना उसने ना ऐसा किया, ऐसा बोलते हैं। वैसे ये बोल रहा है एफ ने ना मगल तोतला है, क्या है, मगर नहीं बोल रहे, मगल। फिर सिप्स कैसा, SIPS, देखो SIPS, सिप्स, ठीक है। हाय लीबे, दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है, बकनो,
पहला वाला फ्रेंड बोलता है अरे एफ ने ना मगर सिप्स सिप्स क्लर्क का मतलब बना गया, मतलब के लिए नहीं, याद रखने को मजा आता है। क्लर्क का क्लर्क का क्लर्क का, देखो क्लर्क का, अगर लड़के देख रहे हैं तो देखो ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था माइकल क्लार्क, क्लार्क, तो ये क्लार्क का स्पेलिंग है देखो CLARK, क्लार्क है ना, क्लार्क का आहे लीबे बखनो एफने ना मगर सिप्स क्लर्क का। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।